ओह शेखर, आई एम सो हैप्पी। सच बताऊं, जब मैं इंडिया से चली थी ना, तो मेरे मन में एक अजीब सा डर था। पूरे रास्ते ट्रेन में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे किसी कैप्सूल में बंद करके अनजान दुनिया में छोड़ दिया गया। लेकिन फिर तुम मुझे एयरपोर्ट पे मिले, एकदम बदले थे। मैं तुम्हें देखती रही, सुनती रही। जानते हो मेरे मन में कितने शक थे, लेकिन एक एक करके सब धुल गए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे दिल की गहराई से निकल रही। एंड यू नो शेखर, दिल की गहराई में कभी झूठ नहीं पलता। चारू, तुम्हारा मुझ पर शक करना नेचुरल सी बात है। कम ऑन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, फॉरगेट इट। मैंने बुरा नहीं माना, बल्कि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बातें होनी बहुत जरूरी थी। मुझे बुआ की वो बात बहुत पसंद आई कि मैं और तुम यहाँ एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे की ताकत है, हौसला है। जानते हो शेखर, चलते वक्त बाबूजी ने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बगिया बन जाऊं, जिसमें रोज नए नए फूल खिले और उन फूलों की महक तुम्हारे बाबूजी तक पहुंचे। और आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर उन्हीं का दिल बोलता है। चारू, मेरे बाबूजी जैसा फादर किसी का नहीं होगा। He's a teacher, saint. वो सिर्फ टीच नहीं करते हैं, जिंदगी में वही करते हैं जो दूसरों को करने के लिए कहते हैं। माँ को तो ढेर सारा पैसा चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर। एंड बिलीव मी, इन रास्तों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बाबूजी को तुम्हारे पापा का बंगले के लिए पैसा भेजना बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो शेखर, तुम्हारी भी फैमिली है और मेरी भी, लेकिन अब तुम और मैं एक हैं। मेरी फैमिली अब तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली अब मेरी। अब अगर मेरे पापा हमारे कंफर्ट के लिए हमें कुछ देना चाहते हैं, तो बाबूजी को भी समझना चाहिए ना। पॉइंट टेकन माय लेडी।